आप किस तरह से आपने बिल पास कराए। लेकिन दिक्कत यह है, टीस अब यह है कि वो जो पहले भाषा थी ना, एक अकेला सब पर भारी, अब वो नहीं हो पा रहा है। आज चेहरा मुरझाया हुआ है। आज वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ रहा है। इसी जेपीसी की हम मांग करते थे कि आप राफेल पर जांच कराइए, तमाम चीजों पर, कहीं कभी नहीं हुआ। आप अपने सांसदों को कुछ भी कह देते थे। बात मणिपुर की होती थी, आप कहते थे एक अकेला सब पर भारी। आज वो चीज नहीं चल पा रही है। दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के मंत्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे। दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार हो रहा है कि दर्जनों रेल की घटनाएं होती हैं और रेल मंत्री अपनी पीठ थपथपाते हैं, वहां पर सारे सांसद ऐसे ऐसे कर रहे हैं। यह संसद का हाल हो गया। एनएचएआई मिनिस्टर से पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे के मापदंड क्या है, किस हाईवे को आप नेशनल हाईवे कहते हैं, तो वो यहां से वहां से वहां भागते हैं। आज इनको जवाब नहीं सूझ रहे। 1200 करोड़ रुपए की संसद में 100 रुपए की बाल्टी लगाकर संसद की इज्जत को बचाना पड़ रहा है। आज भ्रष्टाचार गली गली मोहल्ले मोहल्ले बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जवाब नहीं दिया जा रहा है। पुल गिर रहे हैं, रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, और तमाम जो आप लिंक देखेंगे, या तो वो कंपनियां जिन लोगों की हैं वो भाजपा से लिंक हैं, या वो गुजरात की कंपनियां हैं, या वो कहीं ना कहीं आरएसएस बैकिंग की कंपनियां हैं, या वो कंपनियां हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी के यहां पर पूरा धन दिया है, जिनके ईडी सीबीआई के नोटिस वापस लिए गए। इसलिए संसद में तमाम बहाने बनाकर संसद को परेशान किया जा रहा है। नीट के एग्जाम पर मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। नीट के एग्जाम पर क्या हुआ है? नीट के एग्जाम पर देश का एचआरडी मिनिस्टर संसद के अंदर खड़ा होकर झूठ बोलता है और तमाम झूठों को बचाया जाता है। करोड़ों बच्चे उससे प्रभावित हुए, लेकिन सरकार ने नीट के एग्जाम में एक व्यक्ति जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, उस चेयरमैन को नहीं हटाया। आज सवाल पूछे जा रहे हैं। आज देश भी सवाल पूछ रहा है, संसद भी सवाल पूछ रहा है। इसीलिए अग्निवीर पर झूठ बोला जा रहा है, इसीलिए माइक बंद किए जा रहे हैं। रोजगार के ऊपर जब बात होती है तो 4 तरह के झूठे आंकड़े आते हैं। यही कारण है कि बजट के ऊपर इससे पहले सवाल नहीं पूछा जाता था। क्यों? क्योंकि एक अकेला सब पर भारी था। अब बजट के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि बताइए भाई कि कुर्सी बचाओ जो बजट था, कि कुर्सी बचाने के लिए जो आप बजट लेकर आए हैं, बाकी राज्यों ने क्या गुनाह किया? ठीक है, लोग जवाब सुनिए।